व्यक्ति एक लेकिन परिचय अनेक। हम एक ऐसे व्यक्ति से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। भली भांति अगर आप गढ़वा में रहते हैं, गढ़वा जिला से ताल्लुक रखते हैं, तो निश्चित रूप से आप उनके चेहरे से वाकिफ हैं, उनके नाम से वाकिफ हैं, उनके पहचान से भी वाकिफ हैं। लेकिन उनके द्वारा कब से समाज के लिए खुद को समर्पित किया गया, कब से उनके द्वारा समाज सेवा की शुरुआत की गई, इन सारी बातों को आपसे साझा करने के लिए हमारे साथ हम एक परिचय भी बताएंगे। अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के गढ़वा जिला अध्यक्ष रविंद्र जायसवाल जी की हम चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। पूरी बात आज हम उनकी करेंगे कि कैसे उनके द्वारा समाज सेवा की शुरुआत की गई। रविंद्र जी, समाज जब हमारी बात हो रही थी आपसे, आपने कहा कि हमने समाज सेवा की शुरुआत बहुत पहले से किया। कैसे शुरुआत हुई थी? एक शुरुआत जुनून था। युवावस्था में जब हम लोग मिडिल स्कूल में थे, उस समय ही समाज सेवा का एक जुनून था। तो हम लोग टंडवा विकास समिति हाई स्कूल में जाने के बाद 1990 के दशक में बनाया। उस समय नगर परिषद वगैरह का चुनाव नहीं हुआ था, तो हम लोग अपने से साफ सफाई मोहल्ला में करते थे। स्ट्रीट लाइट वगैरह की जगह पर थोड़ा सा बल्ब वगैरह लगवा देते थे पोल पर। और उसी बीच की कड़ी में हम लोगों ने 2 साल 5 साल बीता 5 साल। उसके बाद हम लोगों ने एक धर्मशाला का निर्माण करवाया, रामबासी कुंवर धर्मशाला का। पूरी टीम थी हमारी टंडवा, और मैं अभी अध्यक्ष भी हूँ। और इसके बाद हमने 1992 में लियो क्लब का अध्यक्ष बना। तो लायंस क्लब का ही रूप है, छोटा रूप लियो क्लब। तो उस समय लियो क्लब हमने ज्वाइन किया। तो समाज सेवा के क्षेत्र में हम लोगों ने बहुत सा प्रोजेक्ट करते रहा। हर महीने पुराने कपड़ा बांटना, लोगों को छोटे स्कूल में, मिडिल स्कूल में जा करके उसमें पुस्तक, कलम, कॉपी वगैरह वितरण करते थे। फिर कभी कभी हम लोग छठ पूजा में नो प्रॉफिट नो लॉस पे फल का भी वितरण करते थे, स्टॉल लगाते थे। और फर्स्ट एड का भी स्टॉल लगाते थे छठ पूजा में अंदर नदी परिसर में। फिर उसके बाद हमने आगे देखा। फिर लियो का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी रहा। तो आगे झारखंड का मतलब प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट मतलब हम लोग को झारखंड हो गया, उसमें नेतृत्व करने का मौका मिला। फिर उसके बाद हम लोग लायंस क्लब में आगे, चूंकि एज ज़्यादा हो गया था तो लियो का एक अंडर एज ही रहता है। उसके बाद हम लायंस क्लब में हम आए। लायंस क्लब में आने के बाद लायंस का प्रेसिडेंट भी बनाया गया। उसके बाद उसमें आँख का ऑपरेशन होता है मुख्य, फिर हैंडीकैप, पैर कटा हुआ, उसका हम लोग अधिक करने प्रत्यारोपण, फिर व्हील चेयर वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन कराया। फिर गांव में जा करके हम लोगों ने मेडिकल कैंप भी लगाया था। इसके बाद हमने जाइंट्स भी ज्वाइन किया, जाइंट्स संस्था से भी जुड़ गए। फिर रेड क्रॉस सोसाइटी से भी हैं। फिर हमारे जो आई, हम अभी भारतीय जनता पार्टी से जिला महामंत्री हूँ ओबीसी मोर्चा से। तो इसके बाद हमने देखा कि समाज सेवा के में इसमें फिर एक पर्सनल धर्मशाला का भी हमने निर्माण करवा रहा, जो कि 23 डिसमिल के आसपास है वो। और 4-5 रूम है उसमें, बड़ा बड़ा रूम, और 4-5 लैट्रिन बाथरूम है, स्टेज है, लॉन भी है। तो हम लोगों का सोच था हमारे बीच की एक धर्मशाला जो है, आज जो गरीब लोग हैं जिनकी बच्चियां का शादी करना बड़ा मुश्किल होता है, उनको लोन लेने में काफ़ी पैसे देना पड़ता है। तो एक समाज के निःशुल्क व्यवस्था में गरीब नीचे स्तर के लोगों को मुहैया कराने के उद्देश्य से इस धर्मशाला का निर्माण करा रहा हूँ। और संभवतः अभी तो इसका ढलाई लेवल चल रहा है, मतलब सेंटरिंग लेवल। संभवतः हमारे पिताजी का पुण्यतिथि है नवंबर में, तो उसी नवंबर में हमने सोचा है कि संभवतः इसका उद्घाटन धर्मशाला कर दें और समाज को समर्पित करें। आपने सुना कि कितने संस्थाओं से रविंद्र जायसवाल जी शुरुआत से जुड़े रहे, अभी भी हैं। हमने ऐसे ही नहीं कहा था कि व्यक्ति वो एक है लेकिन परिचय अनेक है। साथ ही इनके द्वारा बताया गया कि एक धर्मशाला का निर्माण ये करवा रहे हैं।
उसी समाज सेवा के तहत समाज के लोगों को, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो असहाय हैं, असमर्थ हैं, अब ऐसे में जब बेटी की शादी करनी होती है तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है किसी बड़े जगह पर रकम अदायगी करके और व्यवस्था करना। तो उन लोगों को उस धर्मशाला मुहैया कराएंगे जहां पर निःशुल्क उनका बेटी का शादी का जो कार्यक्रम होगा वहां पर होगा। हम आप यह सुनते हैं या किताबों में पढ़ते आए हैं कि बाहर में सुदूर प्रदेशों में धर्मशाला बनवाया गया अमुक व्यक्ति द्वारा, लेकिन अपने यहाँ यह बात सामने आना कि एक व्यक्ति द्वारा, एक समाजसेवी द्वारा धर्मशाला का निर्माण कराया जा रहा है ताकि गरीबों को उससे फायदा हो। इस दौरान रविंदर जी कई परेशानी भी आई होगी शुरुआत से, जब आप इसमें हैं समाज सेवा में कई अड़चने आई होंगी, उस अड़चनों को पार किया आपने, पार पाया के? हमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अड़चन को हमने एक मील का पत्थर साबित करते हुए आगे निकलने का प्रयास किया। हमने इसी कड़ी में टंडवा में स्थित शिव मंदिर, हनुमान मंदिर का जीर्णोद्धार प्लस शिव मंदिर का हनुमान मंदिर का निर्माण किया। बनारस के विद्वानों के द्वारा 3 दिन का अनुष्ठान कराया, प्रवचन कराया। उसके बाद हनुमान जी के प्रतिमा का स्थापना किया और पूरे लोगों में ये जागृति पैदा की। और इसके बाद हम लोगों ने उसमें दुर्गा मंडप भी की साथ में किया। और एक चिल्ड्रन शेड का भी निर्माण लायंस क्लब के द्वारा हुआ जो टंडवा में। आने वाला समय में उसमें हम लोग कपड़ा बैंक खोलने जा रहे हैं क्लब के माध्यम से, लायंस क्लब गढ़वा ग्रीन से। तो इस पे हाउस में हम लोग बैठकर विचार कर लेंगे और इस तरह से हम लोग एक कपड़ा बैंक, जो कि लोगों के यहाँ कपड़ा प्राय पड़ा रहता है, इसी तरह से जो कि हम लोग बढ़िया से आयरन वगैरह करके हर तरह का कपड़ा उस बैंक में रखेंगे और जो जरूरतमंद लोग रहेंगे उनको हम लोग हर सप्ताह वितरण करेंगे, चाहे प्रतिदिन भी वितरण कर सकते हैं। इस तरह से अभी हम लोग के पीछे जो बैनर लगा हुआ है अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन का, तो पिछले दिनों होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। मकसद जो हम लोग वहां पहुंचे थे न्यूज कवर करने, तो मकसद हम लोग को यही समझ में आया कि समाज में बिखराव ना हो, समाज के लोग एकजुट रहें, इसी उद्देश्य से सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और लगातार समाज को एकजुट करने में आप, जैसे कि जानकारी मिलती है, जुटे हुए भी। जी, अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन का जो अभी गढ़वा जिला का हुआ, उसमें जिला अध्यक्ष मुझे बनाया गया है। और इस कड़ी में बहुत सारे लोग हमारे साथ टीम में, हर जितने भी जाति के अध्यक्ष हैं और जितने लोग हैं, सदस्य हैं, सब जुड़े हुए हैं। और इसका हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गिरीश कुमार जी हैं और प्रदेश अध्यक्ष ज्ञान शंकर जी हैं। और इसी तरह से हमारा पूरे कार्यक्रम वैश्य का जोड़ने का काम चल रहा है, क्योंकि जो विभक्त हैं वो एक साथ रहें और एक बैनर तले काम करें, समाज सेवा करें। और हमारा वैश्य समाज जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वो व्यापार के क्षेत्र में और चाहे वो समाज सेवा के क्षेत्र में, हर तरह से आगे अग्रणी भूमिका निभाती है। तो हम चाहते हैं कि वैश्य के जो भी युवा पीढ़ी है वो गलत रास्ते न भटके और सही मार्गदर्शन में चले। उनको हम लोग अच्छे मार्गदर्शन देने का प्रयास करेंगे, युवाओं को जोड़ते हुए। और जो हमारे संरक्षक है, बुजुर्ग हैं, उनसे मार्गदर्शन लेते हुए इस वैश्य महासम्मेलन का आगे हम लोग करेंगे। और प्रखंड स्तर पर भी इसका निर्माण करने के लिए, प्रखंड स्तर पर गठन करने के लिए हम लोग तैयारी में हैं। और पूरे जिले में हर प्रखंड में इसका जिला प्रखंड अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वगैरह महामंत्री गठित कर करके इसका बाद में आने वाला समय में महासम्मेलन, एक जिला स्तरीय महासम्मेलन का रूप दिया जाएगा। तो इस कड़ी में भी हम लोग निरंतर हैं। आज भामाशाह जयंती के शुभ अवसर पर, और जो हमारे भामाशाह जी थे वो महापुरुष विचार थे वैश्य के लिए, उनके इस जन्म दिन के अवसर पे आज हम लोग ने एक बैठक रखी थी। प्रदेश से भी आए थे, प्रदेश से अहलिया जी आई थी और उनके साथ बैठक करके के हम लोग इस आयोजन को सफल बनाया और हमारे सारे टीम थे और इस तरह से हम लोगों ने आगे बढ़ने के काम किए। रविंदर जी, हम लोग खबर से जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कई बार कार्यक्रम में मुलाकात होती है। लेकिन इतने सालों से आप समाज सेवा में जुड़े हुए हैं, लगातार समाज के प्रति समर्पित होकर आप काम कर रहे हैं, लेकिन हमको यह कभी देखने को नहीं मिला कि काम कम नाम ज्यादा करने में आगे रहे हो। अगर ऐसा बात रहता तो आप सबके हम लोग के नजर में आते। यह बहुत बड़ी बात है कि काम करके भी चुप रह जाना, कि हमारा काम बोले, नाम नहीं। बिल्कुल सही।
हमने तो शुरू से ही देखा है कि कर्मों में विश्वास, हम तो काम समाज सेवा करते हैं कि आत्म संतुष्टि मिले। अच्छा काम करने पर अपने आप को आत्मा की संतुष्टि मिलती है। और बाकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भाई जो हैं वो हमें इस योग्य समझेंगे तो हमारे न्यूज़ को कलेक्ट कर करके आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हम यही चाहेंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जितने भी भाई बंधु हैं, तो हम तो काम करने का अपना प्रयास और पीछे मुड़ के नहीं देखते। जो आगे काम करना है मुझे करना ही करना है और मैं करता ही रहूंगा आप लोगों के आशीर्वाद से। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र जी। इसी तरह जो आपका लक्ष्य है समाज के प्रति, समाज को सही दिशा देना, साथ ही समाज में वैसे लोग जो हैं जो वंचित हैं उन्हें आगे लाना, समाज को एकजुट रखना, समाज सेवा की अगर बात करें सच्चे में समाज सेवा वह रविंद्र जी कर रहे हैं, क्योंकि इतने सालों से समाज सेवा करते आ रहे हैं। कई बार हम लोग की मुलाकात होती है, लेकिन उसके बावजूद भी आज मालूम चल रहा है खुद हमको कि रविंद्र जी इतने सालों से समाज सेवा कर रहे हैं। देखने में आता है कि लोग काम कम और नाम ज्यादा चाहते हैं, लेकिन रविंद्र जी ने ऐसा नहीं चाहा। यह काम करते रहे, क्योंकि काम हमारा बोलेगा, नाम बुलवाने से किसी को हम जिसके समाज में जिसके लिए कर रहे हैं वो हमारे नाम से उसे फायदा नहीं पहुंचेगा, हमारे काम से हमारे कर्म से उसे फायदा पहुंचेगा। एक बहुत बड़ी बात है। इसी तरह ये आगे समाज के प्रति समर्पित रहे ताकि इनके कर्म से समाज को लगातार लाभ मिलता रहे। धन्यवाद।